झारखंड कांग्रेस के तमाम जो विधायक है या फिर मंत्री है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बजट सत्र में हमने देखा कि कैसे तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो अपनी बात सदन के पटल पर रखने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ लगातार कई सवाल जो है मंत्रियों से पूछते हुए भी नजर आ रहे थे। इस बीच 6 दिवसीय दौरे पर झारखंड प्रभारी के राजू है और ऐसे में लगातार वो विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक भी रख रहे हैं और उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संगठन का कैसे विस्तार किया जाए, कैसे तमाम विधायक और मंत्रियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर टास्क दिया जाए। हालांकि मंत्रियों को टास्क दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र की समस्या के साथ साथ संगठन को कैसे आगे लेकर चलना है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक टास्क भी दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, एक बैठक रखी जाती है जिसका नाम संगठन सृजन मंथन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के मंत्री हो, विधायक हो, उस बैठक में शामिल होते हैं। एक टास्क दिया जाता है मंत्रियों को कि अपनी क्षेत्र की समस्या उठाए। इसके साथ ही हम लोगों ने इस बार देखा कि कांग्रेस के विधायक हो या फिर मंत्री काफी आक्रामक नजर आए बजट सत्र के दौरान। देखिए, झारखंड में कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। देखिए, चुनाव के पहले जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिस परिस्थिति से कांग्रेस जूझ रही थी, उसमें ये आकलन कर निकला कि चुनाव से पहले कांग्रेस को ये लगा कि हमारा जनाधार जो है सरकार में रहते हुए कम हुआ। इसके पीछे की वजह रहा कि जो चुनावी वादे थे 2014 में, जो कांग्रेस ने चुनावी वादे किए थे, वो अंतिम वक्त में यानी कि आखिरी वक्त में पूरा किया गया। इससे कांग्रेस के विधायक और जो मंत्री और प्लस संगठन के जो लोग थे वो काफ़ी चिंतित थे कि इस बार हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ऐसे में हालांकि एक योजना ने सरकार को पूरी तरह से पूर्ण बहुमत या फिर मजबूत बहुमत के साथ वापसी किया, यानी कि मैया सम्मान योजना के साथ। ये बातें जो है कल भी मंत्री ने कहा, शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा कि हम सरकार में वापस होंगे, ये तो उम्मीद थी और ये विश्वास था, लेकिन इतनी बहुमत के साथ हम वापस होंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी। देखिए, 2-3 चीज़ें पीछे की समझनी होगी आपको, तब जाकर के आप समझेंगे कि कांग्रेस का ये जो फीडबैक वर्क है वो इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जब चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए तो एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, लेकिन ठीक उसके बाद झारखंड के प्रभारी बदले गए। इसके पीछे की वजह आप अगर ढूंढेंगे तो यही वजह रहा कि कांग्रेस के प्रभारी पर भी ये एक तरह से ये आप समझ सकते हैं इसको कि कांग्रेस के प्रभारी तब बदले जाते हैं जब यहाँ परफॉर्मेंस अच्छे हुए, तो फिर बात ऐसी क्या आई कि उनको बदलना पड़ा। इसके पीछे की वजह यही रही कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अपने मैनिफेस्टो के आधार पर जो वादे थे उसको पूरा नहीं करा पाया। तो इसलिए राहुल गांधी के कोर टीम के सदस्य और एक लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले के राजू को झारखंड की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद मंथन करने के लिए पहले भी वो एक तरह से झारखंड के कई प्रमंडल वाइज दौरा करते हैं, फिर वहाँ पर फीडबैक लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से समझते हैं और एक महत्वपूर्ण बयान उससे निकल के आता है कि कांग्रेस में भी बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। तो ये जो बयान आया, इससे लगा कि कांग्रेस के अंदर एक भूचाल सी आई है। विधायक इसको लेकर कई विधायकों ने कंप्लेन भी किया था कि स्लीपर सेल का जो बयान है जो के राजू ने दिया, इससे पहले राहुल गांधी ने दिया, इसको लेकर हमने कई विधायकों से बातचीत की थी। उनका कहना था कि चुनाव के समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि स्लीपर सेल है। देखिए, ये बातें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है। ये दबी जुबान बातें थी जो जुबान पर आई और अब ये तब आया जब प्रभारी ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में इन बातों को रख दिया। तो अब उसके बाद विधायक जो है वो अपनी बातें बता रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में भी कुछ लोग थे, मेरे क्षेत्र में भी कुछ लोग थे। लेकिन इससे इधर अगर आप देखें तो जो कल की बैठक हुई, जो विधायक, मंत्री और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जो मौजूद हुए, इसमें उनके द्वारा जो फीडबैक मिला, तब जाकर के जो बातें निकल कर आई है उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस इस बार दोबारा से वो गलती नहीं करेगी कि अपने चुनावी वादों को आखिरी वक्त में पूरा कराए। यानी कि सरकार में एक कोऑर्डिनेशन बना करके अगर जेएमएम के वादे पूरे हो रहे हैं तो कांग्रेस के भी वादे पूरे हो, ये तालमेल बिठा करके जो है काम करना होगा और एक समय में जब पूरे होते जाए वादे तो फिर उसे जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके लिए जो कार्यकर्ता, जो नेता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको जो है पार्टी से हटाया जाए
और जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका दिया जाए। इसके लिए फिर 3 महीने में नई कमेटी का भी गठन होना है। तो ये एक जो महत्वपूर्ण संगठन में बदलाव होने की संकेत हैं, इससे वो लोगों में भी डर पैदा होगा जो लोग अभी संगठन में रहते हुए काम नहीं कर रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बैठक जो है इसलिए महत्वपूर्ण हुई है क्योंकि चुनाव के ठीक बाद संगठन के तौर पर जो है प्रभारी बदले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है संगठनात्मक बदलाव होगा, नई कमेटी का गठन होगा। तो इससे कांग्रेस को जान मिल सकती है, कांग्रेस में ऊर्जा आ सकता है, कार्यकर्ताओं में एनर्जी मिल सकती है और फिर जो अपने वादे हैं, सरकार के कामकाज हैं, उसको जनता तक पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार बैठक देखने को मिल रही है। खुद यहां पर प्रभारी के राजू पहुंचे हुए हैं, लगातार विधायक, मंत्री, इसके साथ ही पूर्व सांसद और वर्तमान में जो सांसद उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संगठन को आने वाले समय में कैसे विस्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मंत्रियों को उन्होंने टास्क भी दिया है कि कैसे क्षेत्र की समस्या उठानी है। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो भी बातों का जिक्र है उसे कैसे पूरा करना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है लगातार की जा रही। तमाम अपडेट अब अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।